जो चर्चा की औपचारिकता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है इसमें, क्योंकि जब आनंद में विभोर होता है व्यक्ति तो फिर वो औपचारिक नहीं रह जाता। और ये जो औपचारिक चर्चा है ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये आउट ऑफ प्लेस है। लेकिन अब आप नियंत्रक हैं, आप यहाँ के प्रभारी हैं, तो नियंत्रक और प्रभारियों के सामने तो हम लोग नतमस्तक रखते हैं। आपका आदेश सर के ऊपर, और मैं अपने जो एक दो शब्द है मैं जरूर कहूँगा, भावना है इसलिए शब्द नहीं है। दीपक जी के इस प्रकल्प के बारे में, इस प्रयास के बारे में मैंने अभी जाना तो जरूर, लेकिन जैसा दीपक जी ने 2-3 बार कहा 20 साल, मैं इनको बहुत अनुरोध से कहता हूँ, वो 20 नहीं 25 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैंने अभी जोड़ा तब मुझे लगा कि ये तो 25 साल हो गया, स्वर्ण रजत जयंती है हम लोग के रिश्तों की। और उस समय दीपक जी एक बहुत ही, अभी भी हैं, चपल चंचल पत्रकार थे। और मेरे पास एक राजनीतिक दल के मीडिया के प्रभारी के नाते जिम्मेवारी थी कि सभी पत्रकारों के साथ समन्वय रखूं, रिश्ता रखूं। तो इनके साथ मेरा रिश्ता हमेशा से उसी तरीके का रहा, एक आत्मीयता का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का पिंड लगता है एक है, और वो पिंड कैसे एक है वो अब पता चला जाके। मैंने ऐसा सोचा कि ये कुछ ना कुछ तो होगा कुछ समय भी, और वो जाके अंत में अभी पता चला कि हम लोगों की विचारों में एक संगम है वो गौ माता है। और राष्ट्र तो है ही है, ये भी राष्ट्रवादी हैं, बहुत प्रखर राष्ट्रवादी हैं, और मैं भी एक राष्ट्र का मैं मानता हूँ कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक हूँ। तो इस नाते भी हम लोगों की एक मानसिकता पिंड एक थी। अभी जो ये विषय सारा मैंने यहाँ देखा, ये मैं ये मानता हूँ कि हर कुछ, सारा कुछ जो है वो निहित है प्रारब्ध में, नियति में। जैसा अभी आपके सामने दीपक जी ने कहा कि ये लंबे समय से विचार बन रहा था, और इन्होंने भी कहा था कि तुम आ जाओ, मैं भी कहता था मैं आ जाऊँ। फिर कई बार होता था कि हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो इसलिए नहीं हो पाती थी कि वो आज के लिए नियत थी। आज जो कि एक विलक्षण दिन है, आज अष्टमी और नवमी का युग्म दिन है, एक दिन। और ये दिन बहुत कभी कभी आता है, बहुत समय के बाद आता है। और उस दिन हम लोगों ने आके यहाँ पर एक बहुत ही आयोजन के साथ, बहुत ही भक्तिपूर्वक सभी लोगों ने दीपक जी के सानिध्य में मृत्युंजय जी, डॉक्टर रुद्रा आचार्य जी, संदीप जी, और सब लोगों ने हम लोगों ने मिल के एक जो उस माहौल का आनंद लिया, यज्ञ के पवित्र माहौल का, पवित्र वहाँ की जो वो थी वायुमंडल का आनंद लिया, वो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर जब हम लोगों को ये उठने के बाद में इन्होंने कार्यक्रम बताया कि आगे अब हम लोग गौ आरती करेंगे, फिर गौ माता के लिए हम जो प्रसाद बनवाया था वो हाथों से उनको समर्पित करेंगे। तो मुझे लगा कि आज के दिन का इससे ज़्यादा अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता था, और ये आज के लिए ही तय था पहली बार यहाँ आना। इसीलिए मैं आज अभिभूत हूँ, और मैं इतना बोल गया, मैं सोच रहा था कि मैं बोलूँगा क्या। मैं तो एक तरह से मुझे लग रहा था कि निशब्द था, क्योंकि इतने आनंद के बाद बोलना संभव नहीं था। मैं धारा प्रवाह इसलिए बोल पा रहा हूँ शायद क्योंकि मन की अनुभूति बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें दीपक जी के इतने समय के हृदय से लगे हुए प्रयासों का ये फल है। ये जो पूरा का पूरा परिसर है गौशाला का, ये परिसर मैंने इनको कहा हंस के कि यार तुम तो स्वर्ग में रहते हो यार, तो इसलिए तो यहीं पर जमे रहते हो लगातार। और मैं ही नहीं, देश के बड़े बड़े जो आज कर्णधार हैं उन लोगों का भी यही मानना है। वो अनजाने में कह उठते हैं कि अरे तुम वहाँ कहाँ जाके फंस गए। एक बार वो लोग आके तो देखें कि वो यहाँ आके फंसे हैं या यहाँ आके तर गए। ये स्वर्ग में इनको रहने का आनंद जो ईश्वर ने दिया है वो माता की कृपा से, ये अतुलनीय है। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा क्या है कि ये कोई, जैसा कि अभी मृत्युंजय जी भी बता रहे थे, ये कोई किसी लाभ के लिए, किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की, महाकाव्य है, लेकिन उन्होंने अपने शुरू के पंक्तियों में ही लिखा है
कि ये वो रचना उन्होंने कैसे की है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाथा भाषा मिलिंद मति मंजुल मात मोती। स्वांतः सुखाय, वो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं के सुख के लिए किया, और इसीलिए वो इतना बड़ा कालजयी इतिहास में जिसने अपनी